नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ब्रजेश झलावाई फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। किसान भाइयों, हर तरह की बीमारियों के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है जिससे आप अपने डेयरी में पशुपालन का व्यवसाय को एक फ़ायदेमंद बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई भी हम डेयरी व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है हमारे पास डॉक्टर के खर्चे की। तो इस खर्चे को हम कम से कम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में आप जानते हैं कि कई तरह की बीमारियां पशुओं को लग जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले पशुओं को जकड़ने वाली बीमारी होती है वो होती है हमारी एफएमडी यानी कि खुरपका और मुंह का रोग शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी मौसम में आपने देखा होगा पशुओं गला घोटू हो जाता है और इसी मौसम में होने वाली एक बड़ी बीमारी जिसका नाम है ब्लैक क्वार्टर, ये बीमारी हमारे पशुओं को हो जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो आपको ये करना है कि जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो आप उसका टीकाकरण कराएं। आपके नज़दीकी जो भी पशु चिकित्सालय है या आपके गांव में है या आपके शहर में है, जिले में है या कहीं भी आप देखते हैं तो वहां पे डॉक्टर से संपर्क करें और संपर्क करने के बाद अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण अगर हम नहीं करा पाते हैं तो यह बीमारी हमारे पशुओं में फैलने लगती है। अगर ये बीमारी हमारे पशुओं में हो जाती है, टीकाकरण हम किसी कारणवश नहीं करा पाते हैं, टीकाकरण कराने के बाद 99% तक हमारे पशुओं को इस तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन इसके बाद अगर हमारे पशु को हो जाती है दोस्तों, हमें कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी हो जाती है। जिस भी पशु में लक्षण दिखे, मैं अपने पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूँ किस तरह के लक्षण आते हैं। ये खुरपका और मुंहपका इसलिए कहते हैं कि ये बीमारी कहाँ से शुरू होती है, खुरों के बीच में जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं और उससे पशु लंगड़ा के चलने लगता है। और मुंहपका यानी कि उसकी जीभ पे और मांसोड़ों पे छाले हो जाते हैं जिसके कारण पशु खाना पीना बंद कर देता है। पशु खाना पीना बंद कर देगा और उसके मुंह से राल आने लगती है। पशु आपको कमजोर दिखाई देने लगता है और उसकी जो साधारण एक्टिविटी होती है वह सभी खत्म होने लगती है। मतलब पशु एकदम शांत और आपको बिल्कुल स्वस्थ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह की अगर आप कंडीशन अपने पशु को देखते हैं किसान भाइयों, तो सबसे पहले आपको करना है कि जिस पशु में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस पशु को आपको अन्य पशुओं से अलग बांधना है। अलग बांधने के बाद तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और डॉक्टर के अनुसार उसका ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि जब पशु के मुंह में छाले हो जाते तो कई समय तक पशु उस छालों के कारण चारा या दाना खा नहीं पाता, तो पशु हमारा कमजोर हो जाता है। दोस्तों, इसका तीसरा एक लक्षण और भी है कि पशु के आयन यानी कि जिसको हम लोग थनों के ऊपर का जो भाग होता है इसमें दूध हम लोग कहते हैं, दूध भरा रहता है साधारणतः, उसे अडर कहते हैं और साधारण भाषा में उसे आयन कहते हैं। और अलग अलग देहाती क्षेत्र में लोग अपने अपने हिसाब से उसका जो भी कहते हो उस पर भी छाले हो जाते हैं। यह भी एक खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण है। तो आप अगर इस तरह के लक्षण भी देखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लें। अगर समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो पोटेशियम परमैंगनेट, में पुराने वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि पोटेशियम परमैंगनेट से उसका सॉल्यूशन तैयार करें, यानी कि उसका 1% सॉल्यूशन बनाएं जिससे खुरों को भी धोएं और पशु की जीवान को भी धोएं। इसके बाद बोरिक एसिड और ग्लिसरीन का मिश्रण तैयार करें। आपको साधारण मेडिकल पे कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, फिर सुनिए, बोरिक एसिड और ग्लिसरीन दोनों को आपको मिलाना है और पशु की जीभ पर लगाना है, जिससे क्या होता है कि उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। तो ये तो हमारे खुरपका मुंहपका का हो गया। इसके बाद अगर हमारे पशुओं के गले पे सूजन आ जाती है, गले पे सूजन आ जाती है और सांस लेने में उसमें से घर घर की आवाज आती है, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों एचएस बीमारी होता है। ये हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, इसको एचएस कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम लोग गला घोटू कहते हैं। और इसमें पशु की मृत्यु लगभग हो जाती है। अगर समय पे इलाज नहीं कराओगे तो पशु हमारा मर जाता है। इसलिए आप इस तरह की समस्या देखें तो तुरंत डॉक्टर को बुला के उसका इलाज कराएं। तीसरी बीमारी एक और होती है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं लंगड़ा बुखार यानी कि ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर में क्या होता है कि जो भी पशु का मांसल भाग होता है यानी कि पिछले पैरों पे जो जांग वाला हिस्सा जहाँ मांस होता है उस पर क्या होता है, आप उस पर हाथ रगड़ोगे तो क्रिपिटेशन की आवाज़ आती है, यानी कि चर चर की आवाज़ आती है। जैसे एक पन्नी में आप पानी भरो और उस पन्नी पर अच्छे से रगड़ करोगे तो जिस तरह की आवाज़ आपको आती है उस तरह की आवाज़ आने लगती है। और जब आप उस पर चीरा लगाएंगे तो उसमें से काला खून और झाग निकलने लगते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक क्वार्टर यानी कि लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। अगर अपने पशुओं में इस तरह की लक्षण आप देखते हैं तो तुरंत अपने पशुओं को अन्य पशुओं से
अलग करिए, क्योंकि ये बीमारी क्या होती है, फैलने वाली होती है, एक पशु से दूसरे पशु को फैलती है। और किसान भाइयों आप भी सावधानी रखें, मतलब ऐसे पशुओं का दूध का उपयोग, आप डायरेक्ट दूध का उपयोग वैसे करना नहीं चाहिए। अगर आप दूध का उपयोग कर भी रहे हैं तो दूध को उबाल कर उपयोग करें, दूध 100 डिग्री तक बॉईल करें, जिससे उसमें उपस्थित बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाते हैं और आप उस बीमारी से बच सकते हैं। तो इन बातों का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। और अपने जो भी पशुशाला है उसमें भी आप अन्य जो भी छिड़काव होता है, जैसे मक्खियों से और मच्छरों का भी छिड़काव करवाते रहें, क्योंकि बरसात के मौसम में इन सब का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे हमारे पशु के स्वास्थ्य और उसके उत्पादन पर भी फर्क पड़ता है। इस संबंधी अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, किस तरह का छिड़काव करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।